झांसी के त्रिकोणा पार्क के पास पीएमसी हॉस्पिटल में कारपेंटर मजदूरों ने हंगामा कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने उनकी मजदूरी के करीब 31,000 रुपए गबन कर ली है। डॉक्टर पर आरोप है कि मजदूरों ने जब डॉक्टर से मजदूरी के रुपए मांगे तो डॉक्टर ने उनको विधायक का दोस्त बताकर देख लेने की धमकी दी और डॉक्टर ने मजदूरों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। मजदूरों की अगुवाई कर रहे प्रधान सूबे सिंह व जगदीश वर्मा ने बताया कि उन्होंने पीएमसी अस्पताल में फर्नीचर फिटिंग सहित अन्य लकड़ी का कार्य किया था, जिसमें से उनके 31,000 रुपए लेने रह गए थे। मजदूरों का आरोप है कि डॉक्टर ने ये रुपए देने से मना कर दिया। मजदूरों का कहना है कि डॉक्टर ने एक मजदूर को झूठा एडमिट दिखाकर करीब 16,000 रुपए का बिल बना दिया। मजदूरों का कहना है कि उनका कोई मजदूर बीमार हुआ ही नहीं और न ही अस्पताल में एडमिट हुआ। मजदूरों ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें 31 में से 16,000 रुपए काट के पेमेंट करने की बात कही। जब मजदूरों ने बीमार हुए एडमिट हुए मजदूर की डिटेल मांगी तो उनकी डॉक्टर के साथ बहसबाजी हो गई। इसके बाद मजदूरों ने सुबह करीब 11 बजे हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बारे में जब पीएमसी अस्पताल के डॉक्टर पंकज इलाहाबादी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाहर प्रदर्शन करने वाले मजदूरों ने उनके अस्पताल में गैस सिलेंडर की चोरी की है और डॉक्टर ने मजदूरों पर आरोप लगाया कि उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं मजदूरों ने डॉक्टर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया। हंगामा होने के बाद डॉक्टर ने कुछ मजदूरों को हिसाब करने के लिए अपने कैबिन में बुलाया। कैबिन के अंदर करीब आधा घंटे तक मजदूरों व डॉक्टर के बीच हिसाब पर विचार विमर्श होता रहा। मजदूर जगदीश ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर की बात मानकर 21,000 रुपए में हिसाब नक्की किया। आरोप है कि कुछ देर बाद डॉक्टर ने 21,000 रुपए देने से भी मना कर दिया। उसके बाद मजदूरों ने डॉक्टर के कैबिन में जमकर हंगामा किया। फिर मजदूरों ने अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा धरने पर बैठे मजदूरों के साथ भी बदतमीजी की गई। मजदूरों पर धरना उठाने का दबाव बनाया गया। मजदूरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मजदूरी के रुपए उन्हें नहीं मिले तो वे यहाँ भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यार कुछ बंदे हमारे यहाँ चोरी करके गए, यहाँ पे काम कर रहे थे, लेबर के बंदे थे, चोरी भी कर ली और इन्होंने इलाज भी करवाया। इलाज के पैसे नहीं दे रहे थे ये और तोड़फोड़ और धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम ऐसा करेंगे, हम मार देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, तोड़ देंगे आपको। और हमारे को इन्होंने पैसा कुछ बना के दिया, जो इन्होंने पैसे एंट्री इनको शो करी गई, इन्होंने मान लिए हैं कि आपके पैसे थे, हमारे से गलतियां हो गई हैं। अब फिर बाद में 20-25 हज़ार पे जो हमारे पैसे रहते हैं वो कहते हैं वो देना नहीं चाहते। हमारे 2 सिलेंडर चोरी करके ले गए हैं। हमारे इनका जो लड़का था एक, इनको रखा हुआ था, वो यहाँ आकर ड्रिंक करता था, शराब करता था। मैंने कहा जी आप इसको ले जाओ, वो यहाँ मर जाएगा। वो यहाँ से चोरी करके गया और वो भाग गया यहाँ से। मिस्त्री को भी छोड़ के भाग गया और हमारा सामान भी उठा गया। उसके इलाज के पैसे, उसकी मतलब फीस तो ये लेते हैं, उसकी दिहाड़ियाँ ये लेते हैं, लेकिन हमारे पैसे ये देने नहीं चाहते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मत दो, लेकिन जो आज इन्होंने ये करा है ये बहुत ही गलत करा है, बड़ा ही। और यहाँ पे इन्होंने मेरे को बार बार जान से मारने की भी धमकी दी। इन्होंने कहा हमने आपको बाहर निकलना, आपको जान से मार देंगे। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम हो गया सर इनको यहाँ पे काम? यहाँ पे ये 1-1.5 महीने से अब नहीं आ रहे हैं। कितना टाइम किया? इन्होंने सिर्फ काम किया होगा 1-1.5 महीना काम किया था। इनको सारी पेमेंट हमने कर दी थी। अप्रोक्सीमेटली सर मैंने 1,00,000-2 लाख थे वो मैंने इन्हें दे दिए थे। अब 20-25 हज़ार का था जो कि हमारे निकलते हैं। हमारे 2 सिलेंडर चोरी कर लिए, हमारे जो पैसे इलाज के थे वो भी नहीं दे रहे। और मैंने कहा जो आपका बनता है 2-4 हज़ार वो भी ले लो, उससे फालतू ले लो मुझसे। वो कह रहे ट्रीटमेंट की आपके पास स्लिप? सर हमारे पास सारी स्लिप है, सारा इन्हीं के हाथ की स्लिप है और इन्हीं के हाथ के ही मान गए, अभी मानने कहने पे एडमिट किया? इन्होंने इनके कहने पर एडमिट होता है, इनके सामने एडमिट होता था। नहीं सर मैंने वो FIR दर्ज नहीं करवाई। कहते हैं इन्होंने अपने आप कहा जी हमारे को FIR ना दर्ज कराना, हम आपको दे देंगे। तो ऐसा विधायक का नाम लेके आपने नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा जी, ना मैंने विधायक का नाम लिया, ना मैंने किसी का नाम लिया। ये अपने आप मुझे मारने की कोशिश करने की धमकियां दे रहे हैं कि जी आपको हम मारेंगे ही मारेंगे। मामला ये जी, हम दिहाड़ी पे कारपेंटर का काम किया डॉक्टर साहब के ऊपर, तो कई महीनों से काम करवा रहे थे। फिर बाद में बोले जी मुझे आपका काम पसंद नहीं है, मैं किसी और से कराऊंगा। हमने कहा जी ठीक है, आप काम बंद कर देते हैं, आप हमारे हिसाब के साथ पैसे दे दीजिए और आप किसी और से करवा लीजिए। फिर हमने काम बंद कर दिया। टोटल हिसाब हमने जोड़ दिया है, 22,910 रुपये का हिसाब है। और अब जब पैसे देने की बारी आई है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका एक मिस्त्री बीमार हुआ, मैंने उसको यहाँ दाखिल रखा, 8 दिन दाखिल रहे, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने उसका चार्ज किया है, तो 16,000 रुपये वो काटूंगा। जबकि हर 15 दिन के अंदर हिसाब होता है, हिसाब की पर्ची 15 दिन में बढ़ती है। तो डॉक्टर साहब ने एक बार भी नहीं बताया हमें कि आपका मिस्त्री बीमार है और ना ही हमसे पैसे मांगे। लेकिन जब आप देनदारी आई, जब हम पैसे मांग रहे हैं तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिस्त्री बीमार था, 16,000 रुपये उसके दवाई के बढ़ते हैं, वो दवाई के पैसे मैं काटूंगा। और हम कह रहे हैं कि नाजायज है, गलत है, ऐसा कोई काम नहीं। तो कोई बिल वगैरह दिखाया जो 16,000 डॉक्टर काटने की बात? कोई पर्ची नहीं, कोई लिखित नहीं,
कोई जानकारी नहीं थी हमें। और हमने पीछे बैठ के अंदर बात की, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी विनोद भाना जो यहाँ के विधायक है उनके साथ मेरी उठ बैठ है, आप जा सकते हो। हम उठ के चले गए जी। उठ बैठ का मतलब पूरी तरह से बताइए क्या बात तो देखो जी, अभी इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा वो एमएलए साहब है, सरकार में बैठते बीजेपी के, मतलब आपके कहने का मतलब आपको धमका रहे हैं। अभी साहब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को साथ बात रखने से मना कर दिया और हमने नोटिस भेजे थे इनको 2 बार लगातार।